वाचस्पति मिश्र की शादी हुई है। शादी ही कहना ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। घर के लोगों ने कर दी तो कर ली शादी। और कुछ अद्भुत लोग होते हैं, घर के लोगों ने कहा चलो शादी कर लो, चलो भाई कर लो। घर वालों की मर्जी, जैसी मर्जी, ठीक है चलो। तो इस लड़के ने भी शादी कर ली। घर वालों को लगता था ये लड़का इनकार कर देगा। मां बाप को भी बड़ा मजा आया जब बेटे इनकार करते हैं, नहीं शादी करेंगे तो बहुत मजा आता है। फिर समझाते बुझाते हैं कि ऐसा नहीं करो मेरे लाल, लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन भीतर मन में बहुत रस आता है कि यह हुआ बेटा अच्छा, कितना चरित्रवान है, कहता है नहीं करेंगे। घर के लोग डरे हुए थे, क्योंकि वह आदमी ऐसा था कि कल क्या करेगा किसको पता नहीं। क्योंकि दिन रात वह किसी और ही देश में खोया हुआ रहता, किसी और ही ख्याल में। ऐसा व्यक्तित्व था उसका। तो शादी हो गई, ढोल नगाड़े बजा के पत्नी को ले आए घर। गृह प्रवेश हुआ, पत्नी पधारी है। फिर 12 साल बीत गए। ये जो वाचस्पति है वह अपने काम में लगे रहे। देखिए 12 साल का वक्त है, 12 साल एक ही काम करना। शादी का काम खत्म हो गया। अब घर वालों को मजा आ गया कि बेटा ने हमारी मान ली, शादी कर ली, बहू भी घर आई। लेकिन हुआ ऐसा कि वाचस्पति अपनी पत्नी को ही भूल गए कि एक घर में मेरी पत्नी भी है, जिसे मैंने शादी करके घर लाया हूं। तो ऐसी घटना शायद दुनिया में कभी घटी नहीं होगी। ऐसी घटना घटी यार, वह भारत में ही हो सकती है, दूसरी जगह नहीं। और वह जो पत्नी है वह भी पत्नी अद्भुत रही होगी। वह वाचस्पति से कम मूल्य की नहीं है, उसकी बराबर की है। उसने एक बार जाकर छेड़ा भी नहीं वाचस्पति को कि मैं बैठे हूं घर में, आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी, मुझे किस लिए लाए हो आप शादी करके। बात तो छोड़िए, मुझे देखते भी नहीं। तो उसने जाना कि जो इस तरह खोया है किसी दूसरे अज्ञात में, उसे बाधा देना तो फिर मेरे प्रेम का बहुत कच्चा है। ऐसे व्यक्ति को बाधा देना मतलब मेरा प्रेम बहुत कच्चा है। तो वह प्रतीक्षा करती है 12 वर्ष। अंधेरे में बैठकर 12 वर्ष की प्रतीक्षा, देखिए कैसी स्त्री होगी वो। जागती है रात रात भर कि वाचस्पति लिख रहे हैं, वह कुछ किताब लिख रहे हैं, वह कुछ उपनिषद पर भाष्य लिख रहे हैं। दिए का तेल न खत्म हो जाए, इसीलिए रात भर जागती है। उस वक्त वाचस्पति ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे। वह बहुत काम कर रहे थे, वह खोए थे किसी दूसरे लोक में। लेकिन उनकी जो पत्नी है, जो शादी करके लाए है, छाए की तरह उनकी सेवा करती है। और आजकल की पत्नी तो 12 वर्ष बाद वाचस्पति ने तय किया था कि जब वह किताब लिखेंगे ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य, वह जब पूरा हो जाएगा, जिस दिन, उसी दिन वह घर छोड़ जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तो वह ब्रह्म सूत्र का भाष्य पूरा होने को है। आखिरी पन्ना वहां लिख रहे हैं कि उस वक्त दिया बुझ गया। लेकिन पास में ही उनकी पत्नी तुरंत छाए की तरह वहां सेवा करती थी। वह आई, उसने दिया जलाया है। तब 12 साल के बाद उस दफा, पहली दफा वाचस्पति ने उस जले हुए दिए में उसका हाथ देखा है।
अपनी पत्नी का, और उसने कहा है वाचस्पति ने कि आप कौन हो, तू कौन है। देखिए 12 साल के बाद एक पति अपने पत्नी से पहली बार वाक्य पूछ रहा है कि तू कौन है, तो कैसा लगा होगा उस पत्नी को। शादी करके मुझे घर लाए और मुझे ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। लेकिन वो भी पत्नी क्या, वो भी स्त्री क्या, वाचस्पति की पत्नी ने कहा है कि धन्यभाग मेरे कि आज आपने पूछा। 12 वर्ष में प्रतीक्षा में थी, कभी पूछेंगे निवेदन कर दूंगी कि मैं कौन हूं। 12 वर्ष पहले शायद आप भूल गए होंगे, विवाह करके मुझे घर ले आए थे आप। मैं तब से प्रतीक्षा कर रही हूं यहां। ये बात सुनकर वाचस्पति रोने लगे कि ये मुझसे क्या पाप हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी देर हो गई, पागल है तू, बीच में क्यों नहीं कहा मुझे। क्योंकि मैंने तो तय किया था कि ये जब किताब पूरी हो जाएगी तो मैं कल सूरज उगते ही मैं चला जाऊंगा। तूने कहा क्यों नहीं मुझे, बात क्यों नहीं की मुझे। 12 साल से चुप बैठी हो। तब उस स्त्री का उत्तर सुनिए आप। उसकी पत्नी ने कहा कि लेकिन कुछ भी देर नहीं हुई, अभी देर कुछ भी नहीं हुई, आपके इतना चिंता जाहिर मेरे लिए कि तूने देर कर दी और आज सुबह चला जाऊंगा, तो तूने पहले क्यों नहीं कहा। मुझे सब मिल गया मेरे पति परमेश्वर, आपने इतना कहा मुझे सब मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। इतना ही मेरे लिए पूछा, बस हो गया। उस पत्नी की याद में एक किताब का नाम लिखा है भामती, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम था भामती। भामती का ब्रह्मसूत्र से कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मसूत्र की टीका से, लेकिन किताब का नाम लिखा है भामती। उसकी याद में जो 12 साल चुपचाप अपने पति की सेवा में लगी है। एक शब्द भी नहीं कहा, 12 साल से चुप, आना दिए में तेल डालना और चले जाना।